जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, कल जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए साइंस का पेपर मैं लीक करूंगा, तो मैंने साइंस का पूरा कंटेंट आपको लीक कर दिया है, आपको बता दिया। बस उतना सा कर लो, आपका बहुत अच्छा बोर्ड जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पड़ा है, आप जा करके वहां से देख सकते हो। आज बेसिकली मैं जो बात करने वाला हूँ, मैथ्स के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। आपको अगर मैं बता दूं तो आपके मैथ्स में आपको मैं एक चीज ऐसी श्योरिटी वाली चीजें आप करवाऊंगा जो टू द पॉइंट आपको पूरे बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, और नहीं मिले तो फिर आप इसी कमेंट सेक्शन में जो दिल करे अच्छे अच्छे वर्ड्स भर देना, मुझे मंजूर होगा। लेकिन एक बार बोर्ड एग्जाम देखने के बाद ही आप बोल पाओगे। पहली चीज ये कि मैं आज आपको 6 नंबर का कंटेंट करा रहा हूं, और याद रखना इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में 6 नंबर का 100% फिक्स है कि आएगा ही आएगा। उससे बाहर कुछ नहीं होगा, जितना कराऊंगा उतना आएगा। कराने क्या जा रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी का वेटेज सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर का वेटेज है। 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं और 4 नंबर का एक लॉन्ग आता है। हम उसको पूरा डिटेल में इतना कर लेंगे कि आपका एक एक नंबर आपके पास रहे और आपके पास पूरी तरह से बचा रहे। टोटल 6 मार्क्स का होगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट, हर एक चीज हम सीख लेंगे ताकि उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। समझ गए? तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और आप लोग थोड़ा प्यार दिखाओ ताकि हमें भी अच्छा लगे कि ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा भी हिम्मत करता है और दिल करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और यकीन मानो, आप इस वीडियो को सेव कर लो, नोट कर लो, 6 मार्क्स का आपके मैथ्स का पेपर यहीं से आएगा, कंफर्म है। और मैं आपको हर एक लेसन के ऐसे ही क्वेश्चंस करवा दूंगा, रोज वीडियोस आ जाएंगे और आपका पूरा मैथ्स का पेपर 70 पेपर तैयार हो जाएगा। 6 मार्क्स की शुरुआत आज से कर देते हैं, तो चलिए शुरू कर देते, ज्यादा देर नहीं लेंगे। आइए, सबसे पहले मैं बात कर दूं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी दैट मीन संभावना है। कह दो सर ये सब हम जानते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपने अब इतना तक तो पढ़ लिया, तो इस स्टेज में तो आपको सब पता ही होगा। वैसे भी मैं प्रोबेबिलिटी चैनल पर भी पढ़ा चुका हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए, 2 से 3 पार्ट में मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल में। आज मैं बेसिकली बहुत छोटा छोटा बात करूंगा। प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये संभावना व्यक्त करने की बात होती है, जैसे कुछ चीजों पे होता है, हम उस पर अजम्पशन लगाते हैं, इन सभी चीजों पे बात होती है। सबसे पहले चीजें क्या है वो सब चीज जानो। प्रोबेबिलिटी के बारे में एक लाइन लिखी जाती है, एनी वैल्यू इज लेस देन 0। लिखी जाती है, पहली लाइन लिखो, एनी वैल्यू इज लेस देन 0। एनी वैल्यू इज लेस देन 0। एनी वैल्यू इज लेस देन 0। एनी वैल्यू इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1 and greater than 1 is can't be probability is can't be probability कुछ इस तरह का सीन हो तो ये क्या होगा। तो देखो, कोई भी नंबर हो, एनी वैल्यू इज लेस देन 0, कोई भी नंबर अगर 0 से कम है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई भी नंबर 1 से ज्यादा हो तो भी वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। आपसे कई बार एमसीक्यू में पूछ लेगा कि इन विच नॉट अ प्रोबेबिलिटी, जैसे ऑप्शन में दे दिया 5/2। अब 5/2 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखो 2 से काटोगे, 2 2 जा 4, एक बचा डेसिमल, कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, 2.5 आ रहा है। 2.5 1 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकता। यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में एक ही बात जान लो कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, कितनी भी हो। दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला ये वाला बहुत जरूरी है, पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल्स टू 1, ये बराबर होगा। ये होती है प्रोबेबिलिटी होने की, ये होती है प्रोबेबिलिटी ना होने की। ये बार लगा होता है, ऐसे इस तरह बार लगा होता है। जैसे मान लो, इसमें कहने का मतलब ये क्वेश्चन इस तरह दे दिया जाए कि पीई इज इक्वल्स टू 0.10, सो पीई नॉट कितना होगा। तो कह दो सर हमें ये तो पता ही, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, तो इसकी जगह पर रख लेते हैं पीई कितना है तुम्हारा 0.10, तो यहां रख दिया 0.10 प्लस पीई नॉट कितना है हमें नहीं पता, तो ऐसे ही छोड़ दिया पीई नॉट 1। और ये किसके बराबर है, 1 के। 1 को अगर मैं डेसिमल के केस में लिखना चाहूं तो इसको कितना लिख सकता हूं, 1.00 लिख सकता हूं, कोई वो नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो पीई नॉट कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो 1.00 माइनस 0.10
10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा PE नॉट, ये आ जाएगा 1 में से 0 जाएगा तो ये 0.90 आ जाएगा तुम्हारा, ये आंसर बन जाएगा। कुछ इस तरह का होता है, ये भी इवेंट आएगा 1 नंबर के क्वेश्चन से होता है रिलेटेड, ये भी जान जाओगे। आगे अब एक चीज और बाकी बची है कि सिक्के और क्वाइंस जो होता है उससे रिलेटेड बता दूं, और दूसरी बात बता दूं हम डाइस से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आता है। जैसे क्वाइंस है, गौर से समझना, किसी क्वाइंस को अगर किसी एक क्वाइंस को 1 टाइम टॉस किया जाएगा तो बात अलग है, लेकिन किसी वन क्वाइन को 2 टाइम टॉस किया जाएगा, 2 टाइम्स टॉस किया जाएगा, 2 टाइम टॉस किया जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, चाहे 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस करे या 2 कॉइन को 1 टाइम टॉस करे, 1 टाइम्स टॉस्ड करे, ठीक है। 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस करो या 2 कॉइन को 1 टाइम टॉस करो, दोनों ही बातें जो है वो इक्वल है, एक ही चीज है। चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाल दो या 2 सिक्के को 1 बार उछाल दो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, इस तरह की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस लिखा जाता है। एक बार टॉस किया तो हेड हेड, दूसरी बार हेड टेल में आ सकता है, तीसरी बार टेल हेड हो सकता है, चौथी बार टेल टेल हो सकता है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इन दोनों की ही है। देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी आई सैंपल स्पेस ये इन्हीं की है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, आ कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली हेड, तो फिर ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ओनली हेड किसमें है? सिर्फ इसमें है, तो कितना हो गया? ये 1 ऊपर और नीचे पूरा कितना है? 4, तो 1/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेसिक फॉर्मूला जो है वो तो मैंने लिखा है नहीं। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है PE, वो बराबर होता है किसके? तो ये एक चीज ये जान लो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम। नीचे क्या होता है? टोटल आउटकम्स। नीचे जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? टोटल आउटकम्स। और ऊपर लिखा जाता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, कुछ इस तरह से। टोटल आउटकम्स अपॉन में फेवरेबल आउटकम। हमने पूछा ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो ओनली हेड सिर्फ एक ही में है, तो सर यहाँ भी तो हेड है, लेकिन बाबू यहाँ हेड के साथ टेल है, तो ओनली हेड यही जगह, तो कितना है? एक ही है, तो इसकी जगह पे लिख दिया 1। और नीचे क्या लिखा? टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो नीचे लिख दिया 4, ये आंसर बन गया। अगर कहता कि सिर्फ, मतलब ऐसे कह देता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड, सिर्फ ऐसे बोल दे हेड ओनली, मतलब हेड बोल दे सिर्फ, तो हेड 2 जगह आ रहा है, तो फिर ऊपर कितना हो जाएगा? 2 और नीचे कितना हो जाएगा? 4। इसको काट दोगे 1/2 और 1/2 तुम्हारा ही आंसर बन जाता। कुछ इस तरह का हो गया क्वाइंस के बारे में। अब जान लो डाइस के बारे में। किसके बारे में? डाइस के बारे में। तो डाइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो डाइस के बारे में भी यही चीज है कि चाहे एक डाइस को आप रोल करो, मेरी बात समझो, एक डाइस को 2 बार रोल करो या 2 डाइस को 1 बार रोल करो, दोनों का सैंपल स्पेस 36 बनेगा। आप क्या कर दो, जितनी उसकी फेस वैल्यू हो उसका स्क्वायर कर दिया करो। अगर 2 बार कर रहे हो तो स्क्वायर कर दो, 3 बार फेंक रहे हो तो 3 बार स्क्वायर कर दो। जैसे एक सिक्का है ना, एक सिक्के के कितने फेस होते हैं? या तो हेड होगा या टेल होगा, 2 फेस हुए ना। अब उसको 2 बार फेंक रहे हो तो स्क्वायर लगा दो, अगर 3 बार उछाल रहे हो तो क्यूब लगा दो, 4 बार उछाल रहे हो तो 4 टाइम लगा दो। ऐसे ही जो पासा होता है, पासे पे कितने सरफेस होते हैं? डाइस पे कितनी सरफेस होती है? 6 सरफेस होते हैं। 1 2 3 ऐसे लूडो खेलते हमारे 6 हाथ धक से खुल गया, तो 6 होते हैं। 6 पे कितने क्या कहते हैं? 2 बार फेंका जाए तो 2 स्क्वायर लगा दो, 3 बार तो 6 की पावर 3 कर दो। इस तरह के टोटल उसके सैंपल स्पेस कैसे लिखे जाते हैं तो आइए बता देते हैं। सैंपल स्पेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डाइस। तो डाइस का सैंपल स्पेस होगा, पहला चीज हो जाएगा 1,1, दूसरा कितना बन जाएगा? 1,2, तीसरा बन जाएगा 1,3, चौथा बन जाएगा 1,4, पांचवा बन जाएगा 1,5 और छठा बन जाएगा 1,6। ये इस तरह का सैंपल स्पेस तैयार होगा। फिर अगला कौन सा सैंपल स्पेस है? 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर 2,4, फिर 2,5, फिर 2,6, ये तुम्हारा बन गया। फिर अगला कौन सा होगा? 3,1, फिर नेक्स्ट होगा 3,2, फिर नेक्स्ट होगा 3,3, नेक्स्ट होगा 3,4, नेक्स्ट होगा 3,5, नेक्स्ट होगा तुम्हारा 3,6। नेक्स्ट अगला देखें तो 4,1, नेक्स्ट होगा 4,2, 4,3, नेक्स्ट है 4,4, नेक्स्ट है तुम्हारा 4,5, नेक्स्ट है तुम्हारा 4,6। हाँ, ये इस तरह से ऐसे ऐसे तुम कहा
5,1 से लेके 5,6 तक, फिर ऐसे 6,1 से लेके 6,6 तक। अब टोटल गिनो ये कितने सैंपल स्पेस हो गए, कहो तो इनको भी भर दो। आपको पता है फालतू भरने का कोई मतलब नहीं, यहां पर आपको पता है 5,2, ये 5,3, ये 5,4 और ये 5,5, फिर ये कितना 6,2, ये 6,3, ये 6,4 और ये 6,5। अब टोटल गिन के देखो कितने आ रहे हैं, ये 36 ही आ रहे हैं। तो इतना टाइम नहीं होगा आप जो एग्जाम में लिखो, अभी इसको याद कर लो, अभी वहां पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझाएंगे। गिन के देखो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 और टोटल लाइन कितनी है, तो लाइन भी 6 है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 36 है। तो टोटल कितने सैंपल स्पेस निकले, 36 सैंपल स्पेस निकले। कुछ इस तरह का होगा, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ चले। अब देखो, अब बारी आती है कार्ड के बारे में सिखा दे। तो देखो कार्ड सीख लो अच्छे से, कार्ड क्या होता है, वही कार्ड्स। यही चीज, इसे ये कार्ड खेला है कभी नहीं जू? हाँ भाई मैंने खेला नहीं, बट तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में सब करना पड़ रहा है, क्या ही बताओ। टोटल कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स होते कितने हैं, 52 होते हैं। वो देखो 52 को 25 लिख रहा हूं, कहता सर 19-20 का ही तो फर्क है, 2 पीछे के बजाय आगे आ गया, 52 है। 52 को 2 पार्ट में बांटो, 52 को 2 पार्ट में बांटो, एक को ब्लैक कर दो और एक को रेड बोल दो, एक ब्लैक और एक रेड। 2 पार्ट में बांटोगे तो ब्लैक कितने आएंगे तुम्हारे 26 और रेड भी कितने आ जाएंगे तुम्हारे 26। अब इसके बाद में अगर बात करें तो इनको भी 2 पार्ट में बांट दो, तो 26 में अगर तुम 2 पार्ट में बांटोगे तो ये कितने में बट जाएंगे, तो एक आ जाएगा तुम्हारा स्पेड, दूसरा आ जाएगा क्लब, ये आ जाएगा स्पेड और दूसरा आ जाएगा तुम्हारा क्लब। स्पेड कितना 13, स्पेड कितने होंगे 13, क्योंकि 26 को 2 पार्ट में बांटोगे 13 बटेगा 13 और क्लब भी 13। तो स्पेड अगर मैं बात करूं तो स्पेड का जो फिगर होता है वो कैसा होता है, पान का पत्ता बाबू, ये देखा होगा तुमने आखिर, ये पान का पत्ता जो है ना ये स्पेड होता है। और दूसरा क्लब की बात करें तो क्लब कैसा होता है, कुछ क्लब इस तरह का दिखता है, ठीक है। और फिर इधर भी 13 में बढ़ जाएगा। एक कौन सा होगा तुम्हारा, एक होगा तुम्हारा क्या कहते हैं डायमंड, एक होगा डायमंड और दूसरा होगा तुम्हारा क्या कहते हैं वो डायमंड और दूसरा होगा हार्ट, हार्ट। ये डायमंड होगा और एक होगा हार्ट। डायमंड कुछ इस तरह का तुम्हारा दिखता है, ऐसे भी नहीं दिखता, बहुत ही गंदा बना दिया मैंने। डायमंड इस तरह दिखेगा, डायमंड इस तरह और हार्ट इस तरह, इस तरह का हार्ट दिखेगा। अब समझ लो गौर से, ये रेड वाला है ये ब्लैक वाला है, गौर से समझो। टोटल कितने होंगे 52 होंगे, 52 में 26 में बटेगा ब्लैक और रेड में। दूसरा उसके नीचे अगर आएंगे तो ब्लैक में कितने 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब होंगे। फिर ऐसे ही इसमें क्या कहते हैं आ जाए रेड में, तो इसमें 13 डायमंड होगा, इसमें 13 डायमंड होगा और 13 हार्ट होगा आपका। फिर उसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो देखो इसमें जो पहला सिक्का, इनमें से हर एक के लिए मैं बोल रहा हूं, इसके लिए मैं बता दे रहा हूं स्पेड के लिए, इसका जो पहला कार्ड होगा यानी फर्स्ट कार्ड जो होगा उसे एक्का बोलेंगे, क्या बोलेंगे एस या एक्का। फिर दूसरा वाला 2 नंबर के नाम से होगा, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 10 नंबर, 10 नंबर तक होगा। देखो कितने कार्ड इसमें से यूज हो गए, 13 में से बता रहा हूं, गौर से समझना। 13 में से पहला जो होगा इक्का होगा, दूसरा 2 नंबर का कार्ड होगा, उस पर 2 नंबर लिखा होगा, 2 नंबर ओनली, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे 10 नंबर तक लिखा होगा। लेकिन जैसे जो 11th कार्ड होगा, जो 11th कार्ड होगा उस पर कितना होगा तो मैं बता दे रहा हूं, 11, 12 एंड 13, टोटल 13 कार्ड है ना। देखो 1 से लेकर के 13 तक है, तो 10 तक तो नंबर, पहले कार्ड का नाम इक्का होगा और 2 से लेकर 10 तक का नंबर होगा। फिर 11th कार्ड जो है, 11th कार्ड को बोला जाता है क्या कहते हैं जैक, 11th कार्ड को क्या बोला जाता है जैक। और उसके बाद में जो 12th कार्ड है, 12th कार्ड को बोला जाता है क्वीन, क्या बोला जाता है क्वीन। और जो 13th कार्ड है इसे बोला जाता है किंग, क्या बोला जाता है किंग। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो 3 है, बस यही 3, जैक किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, इन तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेस कार्ड। ध्यान रखना फेस कार्ड किसे कहते हैं, तो फेस कार्ड इन्हीं तीनों को बोलते हैं, किसको, जैक को,
इसको किसको बोलते हैं? जैक को बोलते हैं, क्वीन को बोलते हैं और किंग को बोलते हैं। इन्हीं तीन को बोलते हैं। अब आप गौर से समझ लीजिए, सिर्फ स्पेड में कितने फेस कार्ड निकले? सिर्फ स्पेड के लिए मैंने बोला देखो 13 कार्ड होते हैं, ऐसे 13 के लिए। ऐसे फिर इसका जब देखोगे क्लब का, तो क्लब का भी पहला क्या होगा? इक्का होगा, और बाकी 2 3 4 5 6 10 तक सारे नंबर होंगे। फिर क्लब में भी क्या होगा? क्लब का एक जैक होगा, क्लब का एक क्वीन होगा, क्लब का एक किंग होगा। समझ गए? फिर ऐसे डायमंड वाले में आ जाओ, तो डायमंड में डायमंड का एक इक्का होगा, बाकी 2 3 4 10 तक क्या कहते हैं? डायमंड का नंबर होगा। फिर उसके बाद डायमंड का एक जैक होगा, डायमंड का एक क्वीन होगा, डायमंड का एक किंग। ऐसे हार्ट का भी सेम होगा। अब टोटल अगर बात करें, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? तो देखो स्पेड में निकले कितने? 3 कार्ड, और टोटल है कितने? तो 1 2 3 4। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? तो टोटल फेस कार्ड जो होता है आपका वो 12 होते हैं। देखो एक में 3 मिल रहा, तो दूसरे में भी 3 मिलेगा, यानी 6 हो गए। तीसरे में 6 3 9 हो गए, और फिर चौथे में फिर 9 3 12 हो गए। तो टोटल 12 फेस कार्ड आ गए तुम्हारे। इतना आपको समझ जाना, फिर इसके बाद नहीं समझना और कुछ नहीं समझना। समझ गए कि नहीं? अब अगर बात करें तो किंग कितना होगा सिर्फ, तो देखो किंग एक कार्ड में एक किंग, एक स्पेड में एक किंग, तो दूसरे क्लब में एक किंग, फिर तीसरे में डायमंड एक, फिर हार्ट के लिए एक डायमंड। तो टोटल किंग कितने होंगे? 4 किंग होंगे। टोटल क्वीन कितनी होंगी? 4 क्वीन होंगी। टोटल जैक कितने होंगे? 4 होंगे। बस 4 ते 12, तब भी 12 आ रहा है। तो ये तुम्हारा आ गया पूरा, मतलब क्या कहते हैं, अरे कार्ड्स का पूरा समराइज आ गया। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। स्क्रीनशॉट मार लेते हैं यार, मार लो। चलो हटाते हैं इसको, आ जाइए। समझ आ रहा होगा तो भैया शेयर कर देना। मैं बता दे रहा हूं, याद रखना, ये क्लास से 6 नंबर आपके फिक्स है, तो फिक्स है, कहीं नहीं जाएंगे आपके। वो 6 नंबर आपके पास ही आएंगे। फटाफट क्वेश्चन है हमारे पास। ये पन्ना वन्ना मोड़ के रखते हैं बाबू, प्रीवियस ईयर पेपर ले रखे हैं, ऐसे हवा नहीं करेंगे हम। समझा कि नहीं? लिखा हुआ है, चलिए फटाक से बना देते हैं। कहाँ गया ये क्वेश्चन? हुआ कहाँ गया? ये देखो क्वेश्चन है, पन्ना मोड़ दे। सब क्वेश्चन छाट के निकाले हैं ना बाबू। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, लिखा हुआ है अ डाई इज थ्रोन वंस। अ डाई इज थ्रोन, लिखा है क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी of getting a prime number, will be। तो ये आपके पास आया हुआ है ये क्वेश्चन है। चलिए बहुत प्यार से कर लेते हैं। अ डाइस थ्रोन वंस। अब देखो एक ही डाइस को एक ही बार उछाला जा रहा तो 6 ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। जब एक डाइस को 2 बार उछाला जाता था तब 36 आता था। एक ही बार उछाला जा रहा तो क्या क्या आ सकता है? तो टोटल सैंपल स्पेस या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। पहले ऑप्शन लिख दूं। एक नंबर का क्वेश्चन है 1/2, दूसरा है 2/3 और तीसरा है 1/3। ये क्वेश्चन है, कौन सा होगा? आइए देख लेते हैं। एक नंबर का तो लिखा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग द प्राइम नंबर विल बी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पी का फॉर्मूला होता है नीचे टोटल आउटकम्स, ऊपर फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम्स है कितने? 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। और फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? तो जो आ रहा हो, क्या पूछ रहा है? प्राइम नंबर। तो इसमें से प्राइम नंबर ढूंढो कौन सा। तो प्राइम नंबर आपका 2 है, प्राइम नंबर 3 है, प्राइम नंबर 5 है। टोटल कितने प्राइम नंबर मिले? ओनली 5 मिले। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल से कटे और किसी के टेबल से ना कटे, उसे प्राइम कहते हैं। 1 को नहीं इंक्लूड किया जाता, ध्यान रखिएगा। तो 2 3 5, ये 2 3 5 जो है ये प्राइम नंबर है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3, तो 3 हो गया। 3/6 काट दिया तो कितना हो गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 1/2 आपका आंसर, यानी ये वाला ऑप्शन बी सही हो गया। फटाक से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ चलते हैं। तुरंत समझ आ रहा होगा। आइए आपके 6 नंबर पूरे पक्के करवा दूंगा मैं, ये समझ लो बस तुम। जल्दी जल्दी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, बट बहुत छोटी क्लास होगी और आराम से कर देंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग
cannot be the probability, can't be the probability of any event ऑफ एनी इवेंट। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन से किया जाएगा इसको, 4/3, 2/3, 1 और 3/5। ये तुम्हारा क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी है, इसमें से ढूंढना कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी ना होने के चांस क्या थे, तो हमने कहा था प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होगा अगर कोई चीज 0 से छोटा है और अगर कोई चीज 1 से बड़ा है, तो ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो इसमें चेक करो, देखो ये 2/3 0 और 1 के बीच में, 1 तो 1 होता ही है, 3/5 0 से 1 के बीच में, कैसे सर पता कैसे चलेगा, तो आइए सबको डिवाइड करके पता करते हैं। देखो ये 4/3 है, 4/3 को 3 से डिवाइड करोगे, देखो 3 बन जा, 3 1 बचा, डेसिमल लगा दिया 10, 3 3 9, समथिंग अराउंड 1.3 आया, 1.3 डायरेक्ट 1 से बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया। तो पहले ही ऑप्शन देख के लग रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा जो कि प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है। बाकी ये तो 1 से कम ही है, तो हमेशा याद रखना न्यूमिनेटर जो टॉप वाला है ना, वो अगर इससे बड़ा है तो समझ लो 1 से बड़ा होगा, अगर इससे छोटा है तो समझ लेना 1 से छोटा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। टॉप वाला जो ऊपर वाला है वो इससे छोटा होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के केस में, बस इतना समझो। चलिए हटाते हैं फटाक से, अगला क्वेश्चन नोट करें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा इस बार। अगला क्वेश्चन ये है, लॉन्ग वाला मिला नहीं, आ जाइए इधर है। ये मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ PE is equals to 0.05, if PE is equals to 0.05, then the value of P naught E will be, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके पास गिवन है 0.92, ऑप्शन है 0.93, ऑप्शन है आपके पास 0.94, ऑप्शन है आपके पास 0.95, यह आपके पास ऑप्शन है। अब इन चारों में से कौन सा होगा, तो हमने आपको अभी एक फॉर्मूला कराया था तुरंत, क्या, PE प्लस में P नॉट E इक्वल्स टू 1। PE कितना है तुम्हारा, तो PE 0.05 प्लस P नॉट E कितना है तुम्हारा, तो P नॉट E के बारे में नहीं पता, तो P नॉट E ऐसे ही छोड़ दो, P नॉट E कितना है 1। अब इसको उधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, सो P नॉट E कितना आ जाएगा, सो 1 माइनस 0.05। अब 1 में से माइनस करोगे, यहाँ 2 डेसिमल लगा लो, 1.00, हाँ 0.05 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.95 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कहाँ पे, ये वाला आंसर हो गया। माइनस करना आना चाहिए ना भाई, 1 है उसके डेसिमल लगा के 2 जीरो तो लगा ही सकते ताकि माइनस हो जाए अच्छे से, और 100 में से क्या कहते हैं 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 95 ही बचेगा। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका, आइए आगे बढ़ते हैं फटाक से। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें सिखा दी थी ताकि आपका कोई भी ना रह जाए, एक भी चीज ना छूटे आपका। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा, अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। A bag contains 3 red and 5 black ball, and 5 black balls. One ball is drawn. Out at random. The probability of it being red ball will be। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक। ऑप्शन आपके पास है
3/8, ये सब क्वेश्चन बड़े बड़े लिखे हैं बस, बाकी यहाँ सब छोटे छोटे। 5/8, 3/5 और 1/2। अब देखिए लिखा है, अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल एंड बॉल इज and our ball is drawn at random, the probability of the being red ball will be, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नीचे टोटल आउटकम्स, ऊपर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो इसमें कितने बॉल पड़ी हुई है? एक बैग है, इसमें बॉल जो पड़ी हुई है टोटल कितनी है? 5 3 8, 8 बॉल है तो 8 लिख दिया। फिर क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो रेड बॉल है कितनी? तो रेड बॉल कितनी? ओनली 3, तो ऊपर 3 कर दिया। अब हम इसको देखेंगे, ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो इतना ही आंसर बन जाएगा। 3/8 कहां है? ये आंसर लो हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, कोई वो नहीं है, समझ गए? चलिए आइए हटा देते हैं। क्वेश्चन लिखते हुए देर लगा था, सॉल्व करते हुए नहीं, क्वेश्चन में टाइम लग गया। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये है अगला क्वेश्चन है, ये है 4 नंबर में लिखा हुआ है, इफ 2 डाइस, अब यहां 2 डाइस है, 36 होगा। डाइस आर थ्रोन together, find the probability that the sum of appeared numbers on both dice is less than 7, क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर दे। पहले थोड़ा मार्कर को पानी दे दूं, मार्कर का गिलास सूख रहा है, सूख रहा। शेयर कर दो भैया, 6 नंबर फिक्स है तुम्हारे, इतना समझ लो, जिसने कर लिया उसके 6 नंबर पक्के हैं। अब देखो यहां पे कह रहा है, इफ 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ अपीयर्ड नंबर ऑन बोथ डाइस इज लेस देन 7। तो भैया प्रोबेबिलिटी फिर से वही लिखनी पड़ेगी। क्या था? ऐसे था, ये था 1,1, ऐसे ही तो था। दूसरा था 1,2, तीसरा था 1,3, नेक्स्ट था 1,4, नेक्स्ट था 1,5, नेक्स्ट था 1,6, ऐसे पूरा भरा गया था। मैं पूरा नहीं भरूंगा, आपको आइडिया लगाऊंगा। देखो ये कह रहा कि दोनों को मिला करके जो सम आना चाहिए वो लेस देन 7 होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो लेस देन 7 है? तो हम उन्हीं को लिखेंगे। पहले एक बात बताओ, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो समझ लो, पहले गौर से समझो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3। इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 4। इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 5। इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 6। और जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे 7 आ गया। तो ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं? क्योंकि लेस देन 7 होना चाहिए। दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए? लेस देन 7 होना चाहिए। और हमने आपको बात किसी डाइस को ऊपर फेंका जाए, क्या लिखा हुआ? 2 डाइस आर थ्रोन वंस, तो 2 डाइस को एक बार फेंका जाए, एक डाइस को 2 बार फेंका जाए, बात एक ही होता है। 36 सैंपल स्पेस आते हैं। ये 1,1 से स्टार्ट हुआ, तो दूसरा 2,1, तीसरा 3,1, चौथा 4,1, फिफ्थ 5,1, 6,1, इस तरह से चलेगा आपका। तो ये वाला तो हम नहीं ले सकते। अगला कौन सा ले सकते हैं? तो देखो अगला होगा 2,1, नेक्स्ट होगा 2,2, नेक्स्ट होगा 2,3, नेक्स्ट होगा 2,4, नेक्स्ट होगा 2,5, नेक्स्ट होगा 2,6। अब इतने पे देखो, इन दोनों का सम अगर चेक करूं तो इन दोनों का सम कितना आएगा? तो इन दोनों का सम आ जाएगा 3। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 4। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 5। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 6। और इन दोनों का सम 7। यही नहीं लेना है, यानी अब इसके आगे नहीं ले सकते। समझो गौर से। तो ऊपर कितने मिले? 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 नहीं लेना। ऐसे नीचे अगला कौन सा होगा? वो होगा 3,1, नेक्स्ट होगा 3,2, नेक्स्ट होगा 3,3, नेक्स्ट होगा 3,4, नेक्स्ट होगा 3,5, नेक्स्ट होगा 3,6। ये कुछ इस तरह से होगा। अब गौर से समझो, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 4। इन दोनों को ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा? 5। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6।
कितना हो जाए, और 4 3 7 तैसे यही नहीं लेंगे। तो अगर देखो हर बार एक एक घटता आ रहा है, पहले देखो कहां तक गया था, तो 1,5 तक गया, फिर 2,4 तक गया, अब यहाँ 3,3 तक गया, अगला जो होगा वो 4,2 तक जाएगा। देखो मैं उतना ही लिखूंगा, अगला होगा तुम्हारा 4,2, नेक्स्ट होगा तुम्हारा क्या कहते हैं 4,1 होगा यहाँ पे 4,1 4,2 तक, इससे आगे जाएगा ही नहीं, हमें लेना ही नहीं, क्योंकि 4 2 6 होगा, इससे आगे लेंगे 4,3 7 हो जाएगा, 7 लेना नहीं है। फिर अगला क्या होगा 5,1 ले सकते हैं, फिर अगला जो होगा वो कितना हो जाएगा 6,1, तो 6,1 लेना नहीं, यानी ये नहीं। तो इतने ही हमारे सैंपल स्पेस होंगे, इन्हीं सबको गिन लेते हैं। तो टोटल कितने आए, तो देखो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, फिर 10 11 12, फिर 13 14 15, टोटल कितने आए 15 आए। तो हम देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नीचे होता है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितना है, ये टोटल 36 है, हमने पूरा लिखा नहीं है। और मिले कितने हमें, 7 से कम मिले हैं हमें पूरे कितने, सिर्फ और सिर्फ 15, तो हमने 15 ले लिए, इसको काट देते हैं, तो 3 से काट देते, देखो 3 5 15 और 3 12, तो 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। ये लो, आप लोग पूरा सैंपल स्पेस लिखना, बढ़िया सम करके दिखाना, तगड़े से आपको आंसर बनेगा, समझ गए। तो ये आपका क्या कहते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 4 मार्क्स, मुबारक हो, हटा दे रहे आपको, आ जाइए। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको ना समझ आ रहा हो बाबू, प्लीज भैया, अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, पहले मैंने पढ़ाई है, वहां से देख लो बाबू, वैसे तो आ जाना चाहिए है, उम्मीद तो यही करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मिल गया, लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन अ लीप ईयर विल बी, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ of 53 Monday in a leap year will be, क्या ऑप्शन है 6/7, नेक्स्ट है 5/7, नेक्स्ट है 2/7, नेक्स्ट है 1/7। अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे, 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना लीप ईयर में। तो आपको मैं बता दूं, एक बात समझो टोटल गौर से, 53 मंडे कैसे आएगा, तो देखो आपको मैं बता दूं टोटल जो साल होते हैं, एक साल जो होता है 1 ईयर जो होता है वो उसमें कितने दिन होते हैं, पहले ये समझो 365 ये नॉर्मल डेज है, और अगर लीप ईयर है तो उसमें 366 ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर, और ये कौन सा है आपका लीप ईयर। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 कितने मंडे आ रहे हैं 53, 52 को मल्टीप्लाई करके देखें 7 से, हम ये जानते हैं 52 वीक होते हैं, तो 52 को मल्टीप्लाई करें 7 से, देखें कितना जाता है, 7 दूनी 14 का 4 रिमाइंडर 1 और 7 35 1 36 364 आया। अगर मैं मान के चलो कि टोटल 52 मंडे हो तो 364 डेज होगा, और लेकिन हमें लीप ईयर में देखना तो कितना बाकी रह गया टोटल, देखो 364 से 366 पहुंचने में कितना बाकी रह गया 2, तो 2 लिख दिया ऊपर, और कितने में से बाकी रह गया, तो एक हफ्ता में कितना दिन होता है, तो बाबू एक हफ्ता में 7 दिन होता है, तो 7 लिख दिया नीचे, आंसर आ गया 2/7, बस खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कुछ था ही नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 1 नंबर में था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मस्त है, 4 नंबर का है बाबू, फिर से 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 1 card is drawn at random from a well shuffled, from a well shuffled, shuffled का मीनिंग समझते हो तुम लोग, ऐसे ऐसे पीट के जो फेंटते हैं उसी को कहते हैं, ऑफ 52 कार्ड्स, ऑफ 52 कार्ड्स, कार्ड्स में टोटल 52 होते हैं, क्या निकालना है, क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द
find the probability that the card drawn at is a king, और दूसरा क्या है, नॉट अ किंग। दो निकालना है, एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग आने की और दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ना आने की। तो भैया कैसे करेंगे, तो आइए करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो फॉर्मूला तो यही है भाई, फॉर्मूला तो वही लगेगा, टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम तो पूरे 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्ते तो नीचे आ ही जाएंगे। अब बात करते हैं आ किंग, कितने किंग हो सकते हैं। तो भैया हमने आपसे कहा था, हमने इसका कराया था, किसका कराया था, स्पेड का। स्पेड में कहा था कि पहला इक्का होगा और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10 तक सारे नंबर होंगे। फिर उसके बाद में 11वां आपका होगा क्या कहते हैं जैक, 12वां होगा क्वीन और 13वां होगा किंग। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो कैसा था, स्पेड में, और फिर इधर स्पेड और इधर हो गया था तुम्हारा क्या कहते हैं क्लब, और इधर हो गया था डायमंड, और इधर हो गया था तुम्हारा क्या कहते हैं हार्ट। तो एक इधर मिला था, एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया। तो टोटल किंग थे कितने, तो बाबू किंग थे टोटल 4। भाई देखो स्पेड में एक, समझना गौर से, कितने, स्पेड में एक, क्लब में एक किंग और मिल गया, फिर डायमंड में एक किंग और मिल गया, हार्ट में एक किंग और मिल गया। तो टोटल किंग हुए कितने, 4। तो ऊपर लिख दिया हमने 4 बस। अब इसी को क्या कहते हैं सॉल्व कर दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4, 4 13 जा, सो 1/13 विल बी आंसर। ये आंसर आ गया तुम्हारा। अब आगे लिखा हुआ नॉट अ किंग, ये पहला था। दूसरा क्या है बाबू तुम्हारा, नॉट अ किंग है। तो नॉट अ किंग कैसे निकलेगा, तो एक बात बताओ, फिर से फॉर्मूला तो वही लगेगा, फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 52 है, तो वो तो वैसा ही रहेगा। लेकिन फेवरेबल आउटकम्स तो नॉट अ किंग। तो एक बात बताओ, टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 में से किंग कितने होते हैं, 4। 52 में से 4 किंग हटा दो, बाकी 48 बचेंगे, उसमें से कोई किंग होगा ही नहीं। तो वही तो निकालना, नॉट अ किंग, तो वही किंग हटा दो, तो कितना बचा 48। तो 48 उठा के ऊपर रख दो। अब इसको तुम सॉल्व कर दो, देखो ये 12 से कट जाएगा 4 टाइम, और ये 13 से कट जाएगा 4 टाइम। तो एक का आंसर आया 1/13, दूसरे का आया 12/13, और ये दोनों ही आंसर आ गए। और ये तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन था, ये तुम्हारा हो गया। नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से है, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाइस को एक ही बार फेंका जाता है, यानी सैंपल स्पेस टोटल 6 आएंगे, 36 नहीं जाएगा। 36 जब 2 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, किसकी, प्राइम नंबर की। दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, अ नंबर लाइंग बिटवीन, a number lying between 2 and 6। तो इनके बीच में जो नंबर आने वाले हैं, आइए चलिए कर देते हैं, आइए देख लेते हैं। A die is thrown once, find the probability। पहला है प्राइम नंबर, दूसरा नंबर lying between 2 and 6। तो सबसे पहले हम एक डाइस को ऊपर फेंकेंगे एक ही बार, तो क्या सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, सॉरी 7 कहा, 7 तो आता ही नहीं है, अपने मन से ऐड कर दे, इतने ही आएंगे। पहला निकालना है प्राइम नंबर, तो पहला चीज की प्रोबेबिलिटी लिख दो बाबू। पहली चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सैंपल, टोटल आउटकम, अब ऊपर में क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। तो टोटल आउटकम्स है कितने, 6, तो 6 लिख दिया। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर, मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एक बार,
हाँ, 1 नंबर में था, यहाँ 2 नंबर में, मतलब 4 नंबर में आ गया, 2 क्वेश्चन। तो प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो ये होगा कितने, 1 2 3, तो 3 होगा, 3 लिख दिया, इसको काट दोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आपका 1/2 आपका आंसर आ गया 1। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी ये बोल रही है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में आने वाला नंबर। तो फिर से टोटल आउटकम तो नीचे लिखना है, वो लिख ही दो। और 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, तो एक तो 3 आ जाएगा, दूसरा 4 आ जाएगा, और तीसरा 5 आ ही जाएगा। 1 और 6 नहीं आएंगे, क्योंकि ये और ये 6 के बीच में बोल रहा, तो 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फिर से कितना 1/2। अरे ये तो फिर से वही आ गया, कितना 1/2 ही तो आ गया। ये आपका क्या कहते हैं, बन गया आपका, ये भी आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ चलते हैं। हो गया ना, ये 4 नंबर मिल गए इतने पे ही, बस, इससे ज्यादा नहीं था। मैं इसीलिए कर रहा हूं, बहुत आसान है, बस आपको समझ आ जाए। आपका पूरा का पूरा यहां से 6 नंबर आपका हम पक्का कर दे रहे हैं। अब 6 नंबर पक्का कर दे रहे हैं। ये देखो लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये लो लिखा हुआ, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल। देखिए, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल, 5 रेड balls and some blue balls, some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, double of a red ball, then determine the number of blue balls। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल, पता नहीं है, तो हमने मान लिया 5 + x होगा बॉल। एक प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन द ब्लू बॉल इज डबल, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी वो डबल है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी वो है डबल है, तो किसकी, तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमने मान लिया 5 रेड बॉल है, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, रेड कितने हैं 5, तो हमने लिख दिया 5। ब्लू कितने हैं हमें नहीं पता, तो x मान लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 + x। फिर आगे क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ अ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ अ रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम यहाँ पे पहले रेड की निकाल देते हैं, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल कितना 5 + x, और रेड बॉल कितने हैं 5, तो ये आ गया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये क्या आ गई रेड बॉल की। और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ब्लू बॉल कितने हैं सिर्फ x, तो ये x होगा। अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, ये आ गया किसका, ब्लू का, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ब्लू की। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है कि ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ अ रेड बॉल, यानी जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी वो डबल है किसकी, रेड बॉल की। यानी इन दोनों को अगर बराबर करना होगा, ब्लू और रेड को अगर बराबर करना होगा, तो ब्लू 2 गुना है किसका, रेड का, तो रेड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये देखो। तो इसलिए इसका ब्लू बॉल का ऐसे ही रखेंगे और रेड वाले फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 5 + x, ये कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाए, यही निकालना है, क्योंकि x ही तो क्या है, हमारा ब्लू बॉल है। देखो x को हमने माना ब्लू बॉल, तो ये x अपॉन में 5 + x ये हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 5 +
x हो जाएगा 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कट गया, सो x इक्वल टू 10 आ गया। ये लो खत्म, यही आंसर है। नहीं समझ आया और देख ले, बस भैया बस, बस भैया बस, खत्म मसला। एक क्वेश्चन से कहो तो करवा दे, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी इससे ज्यादा नहीं भैया, सब करवा दिया हमने, सब खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा। आइए देख लेते हैं, आपके पूरे 6 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं। एक क्वेश्चन है, कर लो बस। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, हमें लगता है मार्कल रियल का हल हो गया है। अरे एक क्वेश्चन बचा है, लिख दो यार। वंस थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी of getting an even number, of getting an even number, even number आपके पास ऑप्शन है 1/4, 1/3, 1/2, 1/6, ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी। तो लिखा वन अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को एक ही बार फेंका जाता है तो क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, नीचे होता है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम तो 6 है तो 6 लिखा ही जाएगा। फिर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन कौन है तुम्हारा, 2 है, 4 है और 6 है, 3 ही इवन है तो 3 यहाँ पे लिखते हैं। देखो 1 2 3, 3 इवन काट दे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 1/2, ये आंसर आ गया ऑप्शन सी, ये आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? तो भैया अब इससे ज्यादा इतना अगर प्रोबेबिलिटी आपने कर लिया तो इससे सिवाय अब और कुछ नहीं करना है। आप पूरा डेडिकेटेडली इसको नोट कर लो, अच्छे से कर लो, आपके 6 मार्क्स पक्के हो गए आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही अगला लेसन के साथ दूसरी वीडियो आ जाएगी आपके पास, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दो यार। मैं देखता हूं जब अच्छा खासा रीच होता है तो मेरा दिल करता है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं पूरा पेपर लीक कर सकता हूं, इतना समझ लो। अगर तुम आगे तक बढ़ाओगे तो मैं बहुत अच्छे से काम कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट दिखना भी तो चाहिए मुझे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।